हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो हम आपको बता दें कि हम लोग पिछले वीडियो में इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देख चुके थे, बहुत सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। और आज हम लोग इस वीडियो में निकट का बिंदु क्या होता है यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा चुके थे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। हम आपको यहाँ तक पूरी अच्छी तरह से समझा चुके थे, बता चुके थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि निकट का बिंदु क्या होता है, और यहाँ से नीचे जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देखते देखते ही याद हो जाए। और हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि आज के इस वीडियो में जितने सारे भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, जितने सारे भी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताएंगे उस टॉपिक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी, लघुत्तरीय में भी, दीर्घोत्तरीय में भी, मतलब सारे सेक्शन में आज के इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज पूरे टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बारी बारी से सभी प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे भी जितने सारे भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे आज के इस वीडियो का कि निकट का बिंदु क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं कि आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है निकट का बिंदु कहलाता है। मतलब आप आंसर को ध्यान से समझिएगा, आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब हुआ कि आंख के नज़दीक में, आंख के सबसे नज़दीक में जहां पर हम वस्तु को रखेंगे और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी, तो उसी को हम लोग कहेंगे निकट का बिंदु। मतलब आंख से यदि हम जितने निकट किसी वस्तु को रख रहे हैं और सबसे साफ तरह से हमें वह दिखाई दे रहा है, मतलब धुंधला नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं निकट का बिंदु। और दूसरा होता है कि दूर का बिंदु क्या है। तो निकट का बिंदु हम लोग ऊपर में देख लिए कि आंख के नज़दीक में जहां पर वस्तु साफ साफ दिखाई दे। इसी का सीधे उल्टा हो जाएगा कि दूर का बिंदु क्या है। तो आंख से दूरस्थ वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है दूर का बिंदु कहलाती है। कहने का मतलब आप समझिए कि यदि आंख से हम किसी भी वस्तु को बहुत दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, आंख से यदि हम किसी भी वस्तु को बहुत ज़्यादा दूरी पर रखे हुए हैं लेकिन वह हमारी आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, हम उसे साफ साफ देख सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहेंगे दूर का बिंदु। तो यदि हम आंख से नज़दीक किसी वस्तु को रखेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे निकट का बिंदु, और आंख से यदि हम किसी वस्तु को दूर रखेंगे जहां पर हमको साफ साफ दिखाई दे तो उसको हम लोग कहेंगे दूर का बिंदु। तो हम आशा करते हैं आप निकट का बिंदु और दूर का बिंदु दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि दृष्टिपरास क्या होता है। तो देखिए दृष्टिपरास कहने का मतलब हुआ कि निकट का बिंदु एवं दूर के बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। ऊपर में हम आपको निकट का बिंदु बताए और उसके बाद हम आपको दूर का बिंदु बताए। तो निकट का बिंदु और दूर का बिंदु दोनों के बीच का जो दूरी हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टिपरास। तो ध्यान रखिएगा, निकट का बिंदु और दूर की बिंदु के बीच के जो दूरी हुआ उसी को हम लोग दृष्टिपरास कहेंगे। अब चलिए अगला नंबर एक पॉइंट दिया हुआ है जिसे आप लोग याद रखिएगा कि मानव दोनों नेत्र से 180 डिग्री के क्षेत्र पर देखता है। मतलब मानव जो अपना दोनों नेत्र अगर खोलेगा तो वह 180 डिग्री के एंगल पर देख लेगा, क्योंकि मानव अपने आंख से सिर्फ आगे ही देख पाता है, अपनी आंखों से वह पीछे नहीं देख पाता। यदि अपनी आंख से वह पीछे भी देखता तो 360 डिग्री का कोण बनाता, लेकिन वह अपनी आंख से सिर्फ आगे की तरफ ही देखता है, इसलिए 180 डिग्री के क्षेत्र पर देखता है, जबकि एक आंख से 150 डिग्री पर देखता है। ऐसा नहीं है कि दो आंख से 180 डिग्री पर देख रहा है तो एक आंख से 90 डिग्री हो जाएगा, सीधे उसका आधा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि मानव दोनों आंख से 180 डिग्री पर देख रहा है तो वह एक आंख से 150 डिग्री पर देखता है।
पहला नंबर पॉइंट था। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दूसरा यहाँ पर है कि जिन पशु पक्षियों के सिर पर विपरीत और नेत्र होते हैं वह प्रायः 360 डिग्री से देखते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जिन पशु या पक्षियों के सिर पर आंख होते हैं, ठीक है, सिर पर विपरीत और मतलब उल्टा साइड जिनका आंख होता है वह अपनी आंखों से चारों तरफ देखता है। कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से हम लोग अपनी आंख से सिर्फ आगे की तरफ देखते हैं, उसी प्रकार से कुछ पशु या पक्षी ऐसे होते हैं जो चारों तरफ देख लेते हैं। तो उसको हम लोग कहेंगे कि जिन पशु पक्षियों के सिर पर विपरीत और नेत्र होते हैं वह प्रायः 360 डिग्री के एंगल से देखते हैं। अब चलिए, आपका असली जो पॉइंट होता है वह यहीं से शुरू होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे इस चैप्टर का। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस टॉपिक का कि दृष्टि दोष क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो चलिए, इसका उत्तर हम लोग जानेंगे कि समान मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता को खो देता है तो वह निकट का बिंदु प्रभावित हो जाता है या दूर का बिंदु, या दोनों स्थिति को ही नेत्र में दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब समंजन क्षमता को कम हो जाने से, मानव के नेत्र में समंजन क्षमता का कम हो जाने से उसे निकट की बिंदु या फिर दूर की बिंदु दोनों देखने में कठिनाई होती है। मतलब न तो उसे नज़दीक का साफ दिखता है और न ही उसे दूर की किसी वस्तु को साफ दिखाई पड़ सकता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में दृष्टि दोष हो गया है। मतलब कहने का मतलब, अगर आप लोग देहाती भाषा में समझे तो उसकी आंखों की रोशनी भाग गई है। तो इसी को, आंखों का रोशनी भागना को ही हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। इसलिए इसका हम परिभाषा लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है कि दृष्टि दोष क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि समान मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता को खो देता है तो उसका निकट का बिंदु प्रभावित हो जाता है और दूर का बिंदु, तो इन दोनों स्थिति को ही नेत्र में दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, इसके आगे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह जो दृष्टि दोष होता है वह 4 प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। अब चारों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं और अबिंदुकता किसे कहते हैं, और चारों का उपचार किस लेंस से किया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर हम लोग पहले देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष मतलब कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यहाँ पर सीधे आप उल्टा समझिएगा, नाम से तो पता चल रहा है कि निकट दृष्टि दोष, कहने का मतलब कि निकट के उसके दृष्टि में दोष है, मतलब कि निकट का उसे वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ता है। नाम से तो यही पता चल रहा है, लेकिन इसका आंसर सीधे इसका उल्टा होगा। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब हुआ कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, उसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब चलिए, इसका कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो निकट दृष्टि दोष का कारण होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। जब आंखों में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। या फिर इसका दूसरा कारण होता है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। जो आपकी आंखों में नेत्र लेंस पाया जाता है, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो यदि वही लेंस मोटा हो जाता है अपने पहले के आकार से तो आपका निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब हुआ कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण हुआ कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा कारण होता है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। अब चलिए, निकट दृष्टि दोष का उपचार हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो इसे अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है और दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। अक्सर विद्यार्थी जो होते हैं वह इस चीज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी निकट वाला दूर में लगा देते हैं
और कभी दूर वाला निकट में लगा देते हैं। लेकिन हम आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप जिंदगी भर याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है और दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। आप जीवन भर इस बात को नहीं भूल पाइएगा, इसका पूरा गारंटी है। तो सबसे पहले हम कुछ आगे और टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। जब हम आपको दूर दृष्टि दोष पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको ये ट्रिक बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो आँख हो गया, माना कि यह आँख है, आँख से इधर साफ दिखाई नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर यदि हम बीच में अवतल लेंस को रख देते हैं, अवतल लेंस का आकार इस प्रकार का होता है। हम आपको प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के प्रवर्तन वाले चैप्टर में बता चुके हैं। तो आंखों के सामने यदि हम लोग अवतल लेंस को रख रहे हैं तो वह साफ साफ दिखाई पड़ रही है, इसलिए निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। अब अगला नंबर हम लोग देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और दूर दृष्टि दोष का उपचार कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है। तो देखिए, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार से हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए कि नाम के अनुसार उसका काम नहीं है बल्कि सीधे उसका उल्टा होता है। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि दूर दृष्टि दोष, तो नाम से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति के दूर दृष्टि में दोष है, मतलब दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही है, ऐसा नाम देख करके लगता है, लेकिन सीधे उसका उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब हुआ कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन बंदे को निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसी को हम लोग दूर या फिर दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है निकट या दूर दृष्टि दोष, तो उसके नाम के आप सीधा उल्टा कर दीजिएगा, आप आसानी से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है। तो पहला कारण होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या देखे थे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती थी, लेकिन दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। और दूसरा कारण होता है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, मतलब सीधे निकट दृष्टि दोष का उल्टा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी घट जाता है। और दूसरा कारण था कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, और सीधे इसका उल्टा था निकट दृष्टि दोष में कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष का उपचार क्या होता है। तो इसे हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा उपचार किया जा सकता है, मतलब जो दूर दृष्टि दोष होता है उसका उपचार हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। निकट में हम लोग अवतल लेंस के द्वारा उपचार करते थे, लेकिन दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के द्वारा उपचार करेंगे। यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि माना कि ये हमारी आँख है और इसके आगे यदि हम लोग उत्तल लेंस को लगा देते हैं तो इससे दूर दृष्टि दोष का उपचार हो जाता है। अब हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसे अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, आप कभी भुला नहीं सकते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो देखिए, आप कौन से ट्रिक से आप इसे याद रखेंगे कि आपको जीवन भर याद रहेगा। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से याद रखना है कि देखिए, दूर दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो हम आपको बताए कि निकट में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर में बताए कि दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है उपचार करने के लिए। तो देखिए, आप लोग इसे इस प्रकार से याद रखिएगा कि निकट जो होता है वो 1, 2 और 3, निकट 3 अक्षर का शब्द होता है और दूर जो होता है वह 2 अक्षर का शब्द होता है। किस प्रकार से, देखिए, निकट में हो जाता है नी और क और ट, तो यह टोटल 3 अक्षर का होता है, लेकिन जो दूर होता है वह 2 अक्षर का ही शब्द होता है, मतलब निकट बड़ा है और दूर छोटा है। तो सीधे आप यही वाला फॉर्मूला इस साइड भी अप्लाई कर दीजिए। इसमें जो बड़ा है उसको बड़े से मिला दीजिए और इसमें जो छोटा है उसे आप छोटे से मिला दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर निकट बड़ा है तो उसको अवतल से मिला देंगे, क्योंकि अवतल में 4 अक्षर होता है
और उत्तल में टोटल 3 अक्षर होता है। तो निकट जो बड़ा है उससे बड़ा से मिला देंगे, तो निकट को अवतल से मिला देंगे, और दूर छोटा है तो दूर को हम लोग उत्तल से मिला देंगे। तो निकट का उपचार अवतल लेंस से और दूर का उपचार उत्तल लेंस से। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है। इस प्रकार का तरीका आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। अब चलिए आपको आगे बताते हैं। तो अगला नंबर टॉपिक कह रहा है कि जब लेंस मोटा होता है तो उसका फोकस दूरी कम होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब लेंस मोटा हो जाता है तो उसका फोकस दूरी कम हो जाता है, और जब लेंस पतला हो जाता है तो उसका फोकस दूरी अधिक हो जाता है। बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसे याद रखिएगा। जब लेंस मोटा होता है तो उसका फोकस दूरी कम हो जाता है, और जब लेंस पतला होता है तो उसका फोकस दूरी अधिक हो जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर दृष्टि दोष था जरा दृष्टि दोष। आपको 2 दृष्टि दोष के बारे में हम बता दिए। पहला बताए निकट दृष्टि दोष और दूसरा बताए दूर दृष्टि दोष। अब इसके आगे 2 दृष्टि दोष और पढ़ना है। पहला हो गया जरा दृष्टि दोष और दूसरा हो गया अबिंदुकता। टोटल 4 प्रकार के दृष्टि दोष बताए, जिसमें हम आपको पहला नंबर बताए थे निकट, जिसके बारे में हम आपको बता दिए। दूसरा बताए थे दूर दृष्टि दोष, उसके बारे में भी हम आपको बता दिए। अब तीसरा नंबर है जरा दृष्टि दोष और चौथा नंबर होता है अबिंदुकता। तो यह 2 दृष्टि दोष और आपको बताने के लिए शेष रह गया है। तो हम आपको जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता और इसके अलावा जितने सारे भी क्वेश्चन और बचे हुए हैं, सभी क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम आपको बताए वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आज के टॉपिक में हम आपको बताए कि दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसका उपचार किस लेंस से किया जाता है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। उसके बाद हम आपको बताए दूरदृष्टि दोष कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है, और दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। इन सभी टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताए। तो आप अगला वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें हम आपको जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका अगला पार्ट वाला वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया, तो आप इस वीडियो को कम से कम 1 लाइक अवश्य करिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।